जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ, जो कि प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली क्या है? 8.1। प्यारे बच्चों, मेरा 8.1 रह गया था, बाकी 8.2, 8.3, 8.4 हम इस सब कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्या? प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 1 करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम सोल्यूशन करने का काम करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि हम सोल्यूशन करें। क्लास 10th का मैथ है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बना लेते हैं, जो कहता है उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं, ठीक है? हम लिख लेते हैं एक बार। त्रिभुज ABC में बोल रहा है कि 20 समकोण है। क्या 20 समकोण है? तो लिख लेते हैं प्यारे बच्चों एक बार, ठीक है? क्या लिखेंगे? कि दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या लिखे? दिया है, ठीक है? दिया है त्रिभुज ABC में, ABC में B क्या है आपका? P आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है? त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है? यानी B 19 डिग्री, कहने का मतलब कि 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? क्या है? 19 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, ये दिया है AB कह रहा है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, और इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और लिख देते हैं, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यही दिया है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाने का काम करेंगे। क्या कर रहा है? त्रिभुज बनाने का काम करेंगे। उसमें कह रहे हैं कि B क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो बनाते हैं। ये देखिए मेरा, ये B क्या है? समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री को होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री B हो गया समकोण। ये इसको मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब B समकोण हो गया। और इसमें कह रहा है कि AB क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक? और क्या है? BC क्या है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, AC मुझे निकालना है। ये क्या करना है? निकालना है, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं हम, AC बराबर निकालना है, ठीक है? तो AC बराबर हम निकालते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या है प्यारे बच्चों? AC बराबर यानी कर्ण बराबर फ्रॉम बुक को आप रख देते हैं, ठीक है? अच्छा लगा इस तरह से बनाने में। आपका हो गया कर्ण बराबर, बुक के अंदर आ जाएगा AB यानी लंब स्क्वायर, शॉर्ट में लिखते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है? चलिए, अब कर्ण क्या है? कर्ण आपका AC हो गया, AC कर लेते हैं, और बराबर लंब क्या है जी आपका? AB है, तो AB का होल स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस BC आपका क्या है? आधार है, BC का होल कर देंगे। अब देखिए AB का जो मान है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया है, और सॉरी 24 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस BC 7 है तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं तो आगे चलते हैं, थोड़ा जगह देखते हैं। चलिए आगे चले। तो आप लोग एक बात बताइए प्यारे बच्चों, और ये 24 का होल स्क्वायर क्या होगा और 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, बता दीजिए आप लोग फटाफट, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी। 24 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो 24 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर लेते हैं हम इसे। तो हो जाएगा इसका 24 का 576 हो जाएगा, और प्लस 7 7 49 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम थोड़ा सा आ जाते हैं। फिर जब दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 9 अच्छा क्या होता है 15, इसके अंदर लिखते हैं बराबर करके 9 6 15, 9 6 15 हो गया, हासिल लगा 1, और 7 4 11 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, फिर 625 आ गया। क्या आ गया? 625। 625 का अगर हम निकालते हैं वर्गमूल तो क्या आता है? 25 आता है। क्या आता है? 25, यानी 25 सेंटीमीटर आकार में। क्या गया? एसी क्या आ गया आपके पास? 25 सेंटीमीटर। क्या गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मैं क्वेश्चन मार्क लिखा था, यहाँ क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। ओके, और आगे क्या कहता है? कंडीशन आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखते हैं। कह रहा था कि साइन ए कोसे, पहला में दिया है साइन ए और कोसे का मान निकालना है, और साइन सी कोस सी का मान निकालना है। तो साइन ए फिर है साइन ए और कोस ए, पहला में कर रहे हैं। पहला में तो क्या रहे हैं कि साइन ए कोस ए, यही ना बोल रहा है जी, साइन ए कोस ए, ये निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम रेट ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो साइन ए समझ लेते हैं, साइन ए से बोला है। तो मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है। तो लंब बटा कण होता है साइन थीटा बराबर, लेकिन ये दिया है साइन ए दिया है। तो प्यारे बच्चों ए से हम देखेंगे तो कि सामने की भुजाएं जो होती है लंब हो जाती है। क्या होती है? लंब हो जाती है। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या हो जाएगी? लंब, ये वाली हो जाएगी लंब। तो प्यारे बच्चों लंब बटा कण होता है, तो लंब क्या हो गया? BC हो गया, BC, और कण क्या हो गया? AC हो गया। ठीक है, तो क्या है? BC 7 हो गया, और AC क्या हो गया? 25 हो गया। चलिए पहला निकल गया। अब हम कोस ए का निकालेंगे उसी प्रकार से, कोस ए। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ भी सूत्र लगेगा, कोस ए बराबर क्या होता है, सॉरी कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कण होता है। क्या होता है? आधार बटा कण होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कोस ए से कह रहा है, तो ये तो लंब हो गई, जहाँ पर खड़ा होकर हम देखते हैं उसके सामने की भुजाएं लंब होती है, तो ये क्या होगी? लंब। फिर मुझसे ये आधार हो गया, कण नहीं चेंजिंग होता है, तो ये आधार हो गया, ये भी क्या हो गया? आधार हो गया। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कण। तो ए से हम देखें तो ये बन गया आधार, तो आधार बटा कण लेना है, तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा आपका। फिर ए बी आ गया, चलो जी ए बी आ गया, कण क्या गया? ए सी आ गया। तो ए बी क्या है? 24 है, और प्लस में फिर क्या है? ए सी क्या है? 25 है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम निकालते हैं, आगे निकालते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा हम देखते हैं क्या लिखा है, दूसरा में क्या लिखा है? दूसरा में क्या लिखा है जी? साइन सी कोस सी लिखा है, साइन सी कोस सी लिखा। तो इसको भी डायरेक्ट करते हैं हम। तो साइन सी है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कण होता है। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है, लेकिन साइन सी से देखना है। तो अब यहाँ से देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं अब हम, यहाँ से देखेंगे सी से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, तो लंब का लंब हो गया और कण का कण हो गया। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर हो गया जी, 24 सेंटीमीटर बटा में 25 सेंटीमीटर हो गया। ए बी आ गया, और कोस सी से देखना है
तो कोस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कोस 80 से देखना तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर आधार हो जाएगा, यानी BC बटा में क्या हो जाएगा, BC बटा में कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, BC बटा में AC हो जाएगा। ठीक है, तो BC क्या है जी 7 सेंटीमीटर और 25, AC 25। फिर बच्चों आपका ये एक आंसर रहा, फिर आपका ये आंसर रहा और आपका ये आंसर रहा जो पूछा है, फिर आपका ये आंसर रहा। ठीक है, क्या रहा, यही आंसर आपका रहा। ठीक है आपका यही आंसर है, साइन A से 7 बटा, ठीक है 24। ठीक है, साइन 25 24 हो गया। ठीक है, हाँ चलिए 25 24 25 7 25 25 7 25, चलिए ठीक है आंसर मेरा। तो चलिए मेरे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और अच्छा लगता है तो आप लोग प्यारे बच्चों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी मेरी वीडियो को आप लोग क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द ही जल्द पहुँचे। चलिए, जय हिंद।